बड़ी खबर है। झारखंड के गिरिडीह में पुलिस सीआरपीएफ को एक बड़ी सफलता मिली है। निमिया घाट क्षेत्र में पहाड़ी इलाके में एक तलाशी अभियान चलाया गया। उस तलाशी अभियान से मौके पर भारी मात्रा में हथियार विस्फोटक बरामद किए गए हैं। नक्सलियों ने ये हथियार और विस्फोटक छुपा रखे थे कि जरूरत पड़ने पर वो किसी बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते हैं। फिलहाल झारखंड के गिरिडीह में पुलिस और सीआरपीएफ को एक बड़ी सफलता मिली है, जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं। तो आप तस्वीरें देख रहे हैं। झारखंड के गिरिडीह में पुलिस और सीआरपीएफ को एक बड़ी सफलता मिली है। मौके से भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक बरामद किए गए हैं। ये हथियार और विस्फोटक नक्सलियों ने छुपा कर रखे थे। झारखंड के गिरिडीह में ये सफलता मिली है। निमिया घाट क्षेत्र के ये पहाड़ी इलाका है। इस पहाड़ी इलाके में सर्चिंग के दौरान ये तमाम सारी चीज़ें बरामद की गई हैं। आपको याद होगा कि पहाड़ी इलाकों में जो तमाम नक्सली हैं, उसके बाद वो फिर विस्फोटक कहीं रास्ते में या सड़क पर बनाकर ब्लास्ट करते हैं। मनीष इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, सीधे उन्हीं के पास चलेंगे। मनीष, क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए आज झारखंड पुलिस और सीआरपीएफ के लिए मनोज जी बहुत बड़ा दिन है, अचीवमेंट भरा दिन है। और इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यही है कि आज हमने देखा कि कैसे 10 नक्सलियों ने चाईबासा में डीजीपी के सामने सरेंडर किया। और दूसरी तस्वीर जो हम लगातार दिखा भी रहे हैं दर्शकों को कि कैसे गिरिडीह में सीआरपीएफ की कोबरा बटालियन और गिरिडीह पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन चला करके गिरिडीह के पीटा इलाके में भारी मात्रा में जो है हथियार है उसे जब्त कर लिया है। और साथ ही साथ जो जिस तरह से आप देख रहे हैं कि वहां पर जो वायर्स जो है कि गुच्छे बरामद किए गए हैं, बम के बनाने के सामान बरामद किए गए। और आला अधिकारियों का साफ कहना था कि कोई बड़ी घटना को वो अंजाम दे सकते थे। इसकी खुफिया इनपुट थी और इसी के आधार पर लगातार 2 दिनों तक वहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया। और उसके बाद इन तमाम भारी पैमाने पर हथियारों की बरामदगी की गई है। और दूसरी इसमें जो सबसे बड़ी बात यह है कि इन हथियारों की बरामदगी के बाद नक्सल जो है कहीं ना कहीं पीछे उनका जो है हटने को मजबूर हुए हैं गिरिडीह के इलाके में, रिमोट इलाके से। और एक निश्चित रूप से एक बड़ा मैसेज गया है नक्सलियों को भी कि अगर वो सरेंडर नहीं करते, जैसा बार बार डीजीपी कह रहे हैं। हमने देखा था हाल के दिनों में जब गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर उत्तर पूर्वी राज्यों की बैठक के लिए भी आए थे, नक्सल मूवमेंट पर जब चर्चा हो रही थी, उन्होंने क्लियर कट कहा था हर हाल में नक्सल को मुक्त बनाना है झारखंड को। और जिस तरह से बोकारो की बात करें या फिर हजारीबाग की बात करें या फिर पलामू प्रमंडल की बात करें या फिर कल हमने देखा गुमला में जिस तरह से नक्सलियों को ढेर किया गया है, उसके बाद लगातार आप देख रहे हैं कि गृह मंत्री भी ट्वीट करके कह रहे हैं कि पर्टिकुलर एरिया का जिक्र कर रहे हैं कि अब ये इलाका जो है नक्सल मुक्त हो रहा है। तो निश्चित रूप से गृह मंत्रालय की लगातार नजर बनी हुई है। झारखंड पुलिस लगातार गृह मंत्रालय के संपर्क में है और एक के बाद एक ज्वाइंट ऑपरेशंस में नक्सलियों को या तो ढेर किया जा रहा है मनोज जी, या फिर वो आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। जी मनीष, आप हमारे साथ बने रहें। झारखंड से एक और खबर आ रही है। झारखंड में 10 नक्सलियों ने सरेंडर किया, जिसका जिक्र आप कर रहे थे। कौलान और संथाल क्षेत्र में नक्सलियों ने सरेंडर किया है। पुलिस और सीआरपीएफ के सामने सरेंडर किया है। पुलिस सीआरपीएफ का नक्सलियों के खिलाफ अभियान चल रहा है और इस डर के कारण अब पुलिस और सीआरपीएफ एक्शन में दिखाई दे रही है, लगातार एनकाउंटर कर रही है। और वही डर नक्सलियों को दिखाई दे रहा है, जिसके बाद नक्सली सरेंडर कर रहे हैं। मनीष, हमने देखा कि छत्तीसगढ़ के साथ साथ तेलंगाना, हर जगह नक्सली या तो सरेंडर कर रहे हैं या फिर उनका एनकाउंटर हो रहा है। क्योंकि 2026 तक केंद्रीय गृह मंत्रालय ने, अमित शाह ने यह साफ तौर पर कह दिया था कि जितने भी नक्सल प्रभावित राज्य हैं उनसे नक्सलियों का सफाया किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में भारी सफलता मिल रही है। हाल के दिनों में जो माले है, उसने एक माओवादी जो संगठन है, उसने एक प्रेस रिलीज भी जारी की थी। उसने कहा कि हम बातचीत करने को तैयार हैं, हम सीज फायर करना चाहते हैं, लेकिन उनकी शर्तों को मानने से इनकार कर दिया। अब बहुत तेज़ी के साथ सरेंडर हो रहा है। माना जाए कि 2026 तक छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश का वो बॉर्डर है, इसके साथ साथ महाराष्ट्र का गढ़चिरौली है, ये तमाम जो नक्सल प्रभावित इलाके हैं, यहाँ से नक्सलियों का सफाया हो जाएगा।
देखिए मनु जी, आपने बिल्कुल वैलिड पॉइंट रेज किया है और इसका इम्पैक्ट भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि अगर आप छत्तीसगढ़ का जिक्र करते हैं तो झारखंड की भी सीमाएं छत्तीसगढ़ से सटती है। खासकर हम जिक्र करना चाहेंगे बूढ़ा पहाड़ के इलाकों की, जहां पर हमने देखा था कि वहां पर जो लगातार फोर्सेस जो है पिछले दिनों जब ऑपरेशंस कर रही थी, तो वहां पर आप ये समझ लीजिए कि इतना इस तरह की वहां पर सिचुएशन थी कि आप एक कदम आगे बढ़ाने से पहले बकायदा वहां पर चेक होता था कि नीचे लैंडमाइंस तो नहीं है। और जो नक्सल के जो पूर्व के जो हम कह सकते हैं कि सक्रिय सदस्य थे, उनका ये कहना था कि वहां पर इतने माइंस बिछाए गए थे कि नक्सलियों तक को याद नहीं था कि वहां पर कहां कहां माइंस बिछे हुए हैं। तो ये से ये समझा साफ साफ समझा जा सकता है कि इस तरह के सेंसिटिव जोन थे। झारखंड की बात करें या छत्तीसगढ़ की बात करें या दूसरे इलाकों की बात करें, जहां पर आसानी से नहीं पहुंचा जा सकता था, लेकिन इसके बावजूद गृह मंत्रालय के साफ डायरेक्शन, गृह मंत्री के दृढ़ इच्छा शक्ति और उनके एकदम तमाम फोर्सेस को जो फ्री हैंड दिया गया, उसके बाद इसके रिजल्ट साफ तौर पर देखने को मिल रहे हैं। चाहे बात झारखंड की करे, छत्तीसगढ़ की करे, तेलंगाना की करे या दूसरे प्रभावित नक्सल प्रभावित राज्यों की करे, एक के बाद एक आप देखिए कि लगातार यहाँ पर जो है नक्सली जो है वो या तो सरेंडर हो रहे हैं या फिर उनको इनकाउंटर में